Good morning, students. Today's date is 27th October 2020. Open your English book. Yesterday we were reading chapter 11, The Nawab of Salimabad. Okay, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे. It was a play. एक प्ले है ये. So आपने कल एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में आपने देखा था एक दरबार का सीन था जहाँ पर नवाब और उनके वज़ीर आपस में बात कर रहे थे. नाउ एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड. ओके, इसको हम कंटिन्यू करेंगे. देखिए स्टोरी टेलर हमें क्या बता रहा है. द नेक्स्ट डे द नवाब ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन द रोब्स ऑफ अ ट्रैवलर. अगले दिन नवाब ने अपना एक ट्रैवलर मीन्स यात्री का भेष बनाया. विद अ वॉर्न क्लोक ओवर हिज शोल्डर्स. ये जो इसने लॉन्ग कोट पहना हुआ है इसे हम कहते हैं क्लोक. एंड अ बंडल ऑफ हिज बैग. और पीठ पर एक उसने अपनी गठरी ली. ही वॉकड आउट ऑफ द पैलेस एंड ट्रेवल्ड थ्रू हिज किंगडम फॉर मैनी मंथ्स. अपने महल से वो निकल गया और अपने राज्य में कई महीनों तक घूमता रहा. ही फाउंड दैट सम पीपल वर गुड एंड सम वर बैड. उसने पाया कि कुछ लोग अच्छे थे कुछ खराब थे. सम वर हैप्पी, कुछ खुश थे. एंड सम वर अनहैप्पी, कुछ दुखी थे. अनहैप्पी मीन्स नाखुश थे. सम वर रिच एंड सम वर पुअर, कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे. वन इवनिंग ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस. एक शाम वो एक छोटे से घर में पहुंचा. द स्काई वॉज हैवी विथ क्लाउड्स. आकाश में बहुत बादल थे. हिज ओल्ड क्लोक वाज सोक्ड विद रेन. और उसका जो कोट था, ये क्लोक था, वो बारिश से भीग चुका था. ही नॉक्ड एट द डोर. उसने दरवाजे पर दस्तक दी, नॉक किया डोर को. फार्मर हु इज़ देयर. उस हाउस के अंदर कौन था? एक फार्मर था. उसने पूछा हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? नवाब. आई एम ट्रैवलर. नवाब ने कहा मैं एक यात्री हूँ. मे आई कम इन एंड गेट ड्राई, इट इज़ वेट एंड कोल्ड आउट देयर. मैं एक यात्री हूँ, क्या मैं अंदर आकर खुद को सुखा सकता हूँ? बाहर बहुत ठंडा है और गीला है, मतलब बारिश हो रही है. फार्मर्स वाइफ. अंदर फार्मर की वाइफ भी थी. उसने कहा कम इन डियर सर. अंदर आइए सर. व्हाट अ टेरिबल वेदर दिस इज़. बाहर मौसम कितना ख़राब है, कितना भयानक है. नवाब ने बोला इंडीड, मतलब सच में. सो थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्टेप इनसाइड. आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अंदर आने दिया. देन फार्मर की वाइफ कहती है यू आर वेट थ्रो, कम टेक ऑफ योर क्लोक एंड सिट डाउन बाई फायर. आई एम जस्ट कुकिंग अवर सुपर एंड यू कैन शेयर इट. फार्मर की वाइफ कहती है नवाब से कि आप पूरे भीग चुके हैं, अंदर आइए और अपना क्लोक उतार दीजिए और आग के पास बैठ जाइए. मैं डिनर तैयार कर रही हूँ और आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिनर. देन नवाब कहते हैं हाउ वेरी काइंड यू आर. आप कितने दयालु हैं. तो फार्मर कहता है वी आर पुअर फार्मर्स. हम गरीब किसान हैं. बट एटलीस्ट वी कैन अलाउ यू टू गेट वार्म. लेकिन हम आपको यहाँ पर गर्माहट दे सकते हैं, आपको आग के पास बैठने दे सकते हैं. फार्मर्स वाइफ. फार्मर की वाइफ कहती है आर यू हंग्री. क्या आप भूखे हैं? आई कैन गिव यू रोटी एंड सम अनियंस. मैं आपको रोटी और कुछ प्याज दे सकती हूँ इफ़ यू लाइक, अगर आप खाना चाहो तो. नवाब कहता है थैंक यू, आई कुड डू विद अ लिटिल फूड. मेरे लिए इतना काफ़ी है, मैं इतने से काम चला लूँगा. स्टोरी टेलर यानी जो हमें कहानी सुना रहा है वो कहता है द फार्मर्स वाइफ सर्व द नवाब एंड ही एट विद ग्रेट इन्जॉयमेंट. फार्मर की जो वाइफ थी, किसान की वाइफ थी, उसने नवाब को खाना सर्व किया और नवाब ने उसे बड़ी खुशी से आनंद से खाया. फिर नवाब कहते हैं दैट्स द बेस्ट मील आई हैव हैड फॉर अ वीक. पिछले एक हफ्ते से मैंने जो कुछ भी खाया उसमें ये सबसे अच्छा खाना था. बट टेल मी वाई यू आर सो पुअर. तुम इतने गरीब क्यों हो? हैव यू नो चिल्ड्रन टू हेल्प यू. क्या आपके बच्चे नहीं हैं जो आपकी हेल्प करें? तो फार्मर की वाइफ कहती है वेल सर वी हैव 3 सन्स. सर हमारे 3 बेटे हैं. बट दे आर ऑल सर्विंग इन
द नवाब्स आर्मी, लेकिन वो तीनों नवाब की सेना में हैं। एंड वी आर अलोन, और हम यहाँ पर अकेले हैं। देन फार्मर कहता है वी ग्रो अ लिटिल व्हीट एंड अनियन ऑन आवर स्ट्रिप ऑफ लैंड एंड मैनेज समहाउ, हम अपने छोटे से खेत के टुकड़े में गेहूँ और अनियन उगाते हैं और किसी तरह गुजारा करते हैं। देन नवाब कहता है डू योर सन्स एवर राइट टू यू, क्या आपके जो बेटे हैं कभी आपको लेटर नहीं लिखते? तो फार्मर कहता है नो दे कांट राइट, वो लिख नहीं सकते, एंड वी कांट रीड, और हम पढ़ नहीं सकते। देन फार्मर की वाइफ कहती है एंड वेयर दे आर वी डू नॉट नो, और हमें ये नहीं पता कि वो अभी कहाँ हैं। दे ऑल सर्व इन द कवालरी, वे तीनों ही नवाब की कवालरी मीन्स घुड़सवारी की जो सेना है उसमें सर्विस करते हैं। नवाब हाउ इंटरेस्टिंग, कितना रोचक है। एंड व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नेम क्या हैं? देन फार्मर की वाइफ बताती है सलीम, हामिद एंड इरफान। अगेन फार्मर कहता है एंड दे ऑल राइड द नवाब्स फाइन हॉर्सेस, और वो तीनों, वो सब नवाब के जो सबसे अच्छे घोड़े हैं उनकी राइड करते हैं, उनकी सवारी करते हैं। देन नवाब आर यू नॉट एंग्री विद द नवाब, क्या तुम नवाब से गुस्सा नहीं हो, नाराज़ नहीं हो? बिकॉज ही टेक्स अवे योर सन्स फॉर सो मैनी ईयर्स, क्योंकि उनकी वजह से आपके बेटे आपसे इतने साल से दूर हैं। फार्मर्स वाइफ कहती है नो नो द नवाब इज़ ग्रेट एंड गुड, नवाब अच्छे हैं। वी आर प्राउड दैट दे सर्व हिम, हमें गर्व है कि हमारे बेटे उनकी सेवा करते हैं। देन नवाब वेल थैंक यू फॉर माई डिनर, मेरे डिनर के लिए धन्यवाद। योर अनियन आर द बेस्ट आई हैव एवर टेस्टेड, मैंने अब तक जितने भी अनियन खाए हैं उनमें आपकी अनियन का टेस्ट सबसे अच्छा था। नाउ आई मस्ट स्टार्ट ऑन माई ट्रेवल्स अगेन, अब मुझे अपनी यात्रा दोबारा शुरू करनी चाहिए। देन फार्मर की वाइफ कहती है नो नो सर यू मस्ट स्लीप हेयर, आपको यहीं सोना चाहिए। यू कांट गो आउट इन दिस ऑफुल रेन, इतनी तेज़ बारिश में आप नहीं जा सकते। देन फार्मर कहता है मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल बाई द फायर एंड कवर योर सेल्फ विद दिस ओल्ड ब्लैंकेट, अपने आप को इस आग के सामने बैठ कर के कम्फर्टेबल करो, मतलब आराम से इस आग के सामने बैठो और ख़ुद को इस ब्लैंकेट से लपेट लो। नवाब कहता है हाउ काइंड यू आर, आप कितने दयालु हैं। स्टोरी टेलर हमें बताता है द नवाब स्लेप्ट वेल, नवाब अच्छे से सोया। इन द मॉर्निंग, सुबह द ओल्ड वुमन गेव हिम सम ब्रेकफास्ट, जो ओल्ड वुमन थी, फार्मर की वाइफ थी, उन्होंने नवाब को ब्रेकफास्ट बना के दिया। द नवाब देन वेंट ऑन हिज वे, नवाब उसके बाद अपने रास्ते गया। एंड फाइनली रिटर्न टू हिज पैलेस, और लास्ट में अपने महल लौट आया। थैंक यू।